महाराष्ट्र के कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि उनके साथ कई और विधायक भी कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। अभी मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी की बगावत से कांग्रेस संभली भी नहीं थी कि एक बड़े झटके ने दिल्ली में बैठी कांग्रेस को बेचैन कर दिया। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मुंबई पहुंचने से पहले ही कद्दावर कांग्रेसी चेहरे ने कांग्रेस की गाड़ी से उतरने का फैसला कर लिया और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ग्रैंड ओल्ड पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया। नाम है अशोक चौहान। मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। अशोक चौहान ने कहा, मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मैं जब तक रहा पार्टी में ईमानदारी से रहा। मैंने किसी भी विधायक से बात नहीं की है। सड़क पर किसी को बदनाम करने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। अभी किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय भी नहीं लिया है। मेरे पास 2 दिन का वक्त है। मैं विचार कर रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने अपना राजनीतिक फ्यूचर प्लान नहीं बताया, मगर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि उन्होंने भी मोदी की शरण में जाने का फैसला कर लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए वो कई और विधायकों को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी कांग्रेस को झटके पे झटका देने के लिए उन्होंने अंदर खाने बड़ी फील्डिंग सेट कर ली है। वहीं अटकलें तो यहां तक लगाई जा रही हैं कि अशोक चौहान बीजेपी के साथ जुड़कर राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक दे सकते हैं, यानी राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी अभी इस मुद्दे पर अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अशोक चौहान मराठवाड़ा से हैं। वो दिग्गज कांग्रेसी नेता शंकरराव चौहान के बेटे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में अपनी गहरी छाप छोड़ी। पिता के नक्शे कदम पर चलकर अशोक चौहान भी कांग्रेस का एक मजबूत फ्रंट बन गए। यही वजह है कि साल 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद चौहान के विरोध के चलते विलासराव देशमुख को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तब कांग्रेस हाईकमान ने महाराष्ट्र की कमान चौहान के कंधे पर डाली थी। 2 साल तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, मगर आदर्श सोसाइटी स्कैम में घिरने के बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें संगठन की कमान सौंपी गई। यानी पिछले 2 दशक में अशोक चौहान किसी न किसी भूमिका में कांग्रेस का चेहरा बने रहे। यही वजह है कि अशोक चौहान के कांग्रेस पार्टी को छोड़ने को बड़ा झटका माना जा रहा है। This morning we heard that our senior colleague, former Chief Minister of Maharashtra, member of the Congress Working Committee, a leader of the Maharashtra Alliance, which was negotiating seat adjustment with our partners, Shri Ashok Chauhan, has resigned his membership of the Legislative Assembly and has also resigned from the primary membership of the Congress Party and also from all the positions that he held in Delhi. वहीं कांग्रेस अपने पारंपरिक गढ़ महाराष्ट्र को एजेंडे में रखकर इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव का प्लान तैयार कर रही है। कांग्रेस अपने स्थापना दिवस पर 42 साल बाद नागपुर में बड़ी रैली करेगी और 20 मार्च को मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को खत्म। लेकिन इन शक्ति प्रदर्शनों के बीच मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और अब अशोक चौहान का हाथ
का साथ छोड़ना बताता है कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं को अपने साथ जोड़े रखना फिलहाल बड़ी चुनौती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्ते।